वापस मुंबई लौटते हैं जहां पर हम अभी मौजूद हैं। और ये जो आप पीछे मेरे लिखा हुआ देख रहे हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये दरअसल पोस्टर है। और जगह जगह इस जिस होटल में हम हैं यहाँ पर ये पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 28 दल जो हैं वो एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। जब बिहार में ये सिलसिला शुरू हुआ विपक्ष का तो 17 लोग थे, फिर 26 हुए, नाम आया INDIA, और अब सुनने में आ रहा है कि गाना आएगा, लोगो आएगा और आगे के लिए रणनीति बनेगी। ये सब तमाम चीज़ें हो रही। एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई आज शाम को, जिसमें सारे नेता मिले, एक दूसरे को पुष्प गुच्छ भेंट किया, माल्यार्पण कर स्वागत किया। वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कि तस्वीरों में बहुत अच्छी लगती हैं, होनी भी चाहिए। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सब लोगों के लिए एक डिनर होस्ट किया है। वो डिनर खा के अब धीरे धीरे करके अपने अपने होटल में जा रहे होंगे, विश्राम करेंगे। कल सुबह से बैठक है, बैठक में ये सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन कुछ मुख्य सवाल और मुख्य बिंदु जो पहले दिन भी समस्याएं थीं और अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, वो तो हैं ही। तो जब तक वो मूल समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक ये लंच, ये डिनर, ये पुष्प गुच्छ, ये माला, ये मिलना मिलाना, लोगो, गाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब तक रहेंगी। अभी के लिए विपक्षी एकता 17 से 26 से जो 28 हुई है, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले 9 साल में सबसे गंभीर प्रयास विपक्ष की तरफ से एकजुट रहने का इस वक्त दिख रहा है। कुछ बयान भी आए। आज हमने दिन भर हमारे सहयोगियों ने इंटरव्यू लिए। 63 लोग हैं 28 दलों से जो कि इस बैठक में शामिल हैं। उसमें से कुछ लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जानने के लिए कि उनके मन में क्या है, मन टटोला। आइए सुनते हैं। जैसी जैसी हमारी इंडिया की एक्शन और कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी दर की वजह से। फिर जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी जी। सर, आप मुंबई इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं, क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है चेहरा, उसका जवाब कैसे देंगे? कितने बार घोषित कर चुके हैं, देश के संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना, संवैधानिक अधिकार और गारंटी जो संविधान देता है हर नागरिक को, उसे लागू करवाना। वो करना है तो भाजपा को सरकार से दूर रखना। ये एजेंडा बोले हुए हैं कई बार, किसी को कैसे लागू होगा वो करेंगे। भाजपा बार कहती है कि इनके पास एक चेहरा नहीं है, इनके पास अलग अलग नेता, अलग अलग विचार के नेता हैं, इसका जवाब कैसे देते हैं? भाजपा बार कहती है इनके पास एक चेहरा नहीं है, एक नेता नहीं, अलग अलग विचार हैं, कैसे, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? जवाब क्यों दे, लोग देंगे जवाब, और वो जवाब भाजपा को मिलेगा, वो जवाब लोग देंगे भाजपा को। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर अलग अलग जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी, सिर्फ एक सवाल सर पूछना चाहेंगे। डीसीएम सर, एक ही सवाल, जो पहली बैठक हुई वो पटना में हुई, जो दूसरी बैठक थी वो बेंगलुरु में हुई, अब जो मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ? नहीं, बैठक होगी। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही, पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें एजेंडा है, वो आएगा सामने। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मौजूद हैं। सर, हमने आपको देखा मंगलवार को जो इनफॉर्मल बैठक थी उसमें भी आप मौजूद थे। इससे पहले चाहे बेंगलोर हो या फिर पटना हो, वहाँ पर भी मौजूद थे। अगर आप ये बता सकें, अब तक जो ये मीटिंग्स 2 हुई हैं उसमें क्या कुछ अचीव किया गया और इस बैठक से क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले अगर ये बता सकें। देखिए, 2 अभी महत्वपूर्ण मीटिंग्स इंडिया अलायंस की हुई हैं। पहली पटना में हुई थी जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार जी थे, जिस बैठक से
सबका साथ आना, मिलकर लड़ना और इस देश को महंगाई, बेरोजगारी जैसी जो बीमारियां लगी हुई हैं, उन बीमारियों से निजात दिलाने का एक संकल्प साथ आकर लिया गया। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां पर इस गठबंधन का, इस अलायंस का, इस शक्तिशाली कुनबे का नाम क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, इस पर चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और मंथन से एक बेहतरीन नाम निकला इंडिया, जिसके भीतर, जिसकी छतरी के नीचे इस देश की 135 करोड़ आबादी समा जाती। अब मुंबई में 3rd फेज़ की बैठक है, 31 और 1 तारीख को ये बैठक यहाँ की जाएगी। हम बैठक के जहाँ होनी है उस स्थान पर खड़े, और इस बैठक में आगे का क्या एजेंडा रहेगा इस गठबंधन का, कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं और कौन से वो मुख्य समाधान हैं उन मुद्दों के, जो लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच कैसे जाएंगे? पब्लिक रैली करेंगे या एक एक देश के नागरिक का, हर परिवार का दरवाज़ा खटखटाकर एक बेहतर भारत, एक भारत देश को कैसे आगे तरक्की की राह पे ले जाया जाए, उसका ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होगी और अवश्य सीटों का बंटवारा कैसे होगा और उस पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। शिरोमणि अकाली दल को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है, या अगर होती है तो आप लोगों का स्टैंड उस पर कैसे? देखिए, ना चर्चा हुई है और ना ही चर्चा होगी। इस प्रकार के ये सवाल हमारे जो विरोधी हैं वो प्लांट कर देते हैं, फिर उन सवालों का जवाब ढूंढने में हम सब परेशान होते हैं और सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं। ना ही कोई चर्चा है, और मैं अधिकृत तौर पे कह रहा हूँ, ना ही कोई चर्चा होगी। और ये तो हो गई बात कि विपक्ष के जो नेता हैं जो कि इस मीटिंग में शामिल हैं वो किस तरीके से अपनी इस बैठक को देख रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जो सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके खिलाफ ये सब एकत्रित हुए हैं, ये गठबंधन बना हुआ है, वो इस गठबंधन को किस तरीके से देखती है। डॉक्टर संबित पात्रा ये कहते हैं कि ये तो म्यूजिकल चेयर है। आज आप सभी जानते हैं कि जीएम की मीटिंग मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष की मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो फिर क्या होगा इस बैठक में? आइए उस मुख्य मुद्दे पर आए। क्या क्या हमें पता है कि कल जो चर्चा होनी है उसमें क्या तय करेगी इंडिया अपनी तीसरी इस बैठक? तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएं। नंबर 1, चेहरा कौन होगा इस पे कोई घोषणा नहीं होनी है। नंबर 2, अध्यक्ष चुने जाने पर चर्चा होगी। जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। नंबर 3, कोई झंडा वंडा नहीं होगा इंडिया का। इंडिया माने अलायंस, देश का तो झंडा है। एक लोगो जारी किया जा सकता है, थीम सॉन्ग रिलीज हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का एक थीम सॉन्ग हो जाए। ये जानकारी है कि एक सचिवालय दिल्ली में होगा। सचिवालय का मुख्य काम अंतर विरोधों पर चर्चा करना होगा, समाधान निकालना होगा कि ये जो जितने डिफरेंसेस हैं सब दलों में, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनको किस तरीके से डील किया जाए, ये सब काम सचिवालय में होगा। सचिवालय चलाने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। 3 सब ग्रुप होंगे जिनमें 6-6 सदस्य होंगे। सीट शेयरिंग का फैसला राज्य स्तर पर किया जाएगा। यानी कि जो चीज़ समझ में आ रही है, जाहिर सी बात है 28 दल एक साथ आएंगे तो फिर आपको कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। वो हर चीज़ तो एक बैठक में हो नहीं सकती। तो ये काम जो है वो एक सचिवालय को दिया जाएगा जिसमें सब ग्रुप्स होंगे। लेकिन वो सब ग्रुप्स क्या करेंगे? और इतना समय है कि वो जो सबसे महीन बातें हैं उन पर कोई किसी समाधान पर पहुंचे, किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो तो कुछ अलग ही है। आइए आपको सबसे पहले ये बता दें कि समस्याएं जो पहली मीटिंग में थी, दूसरी में थी और अभी भी चली आ रही हैं, उनका तो समाधान निकला नहीं है। वो क्या है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार टक्कर है। दिल्ली पंजाब में कैसे एकजुट होकर के लड़ेंगे, ये एक चुनौती है। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार में जुटी हुई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनको एक्सेप्ट कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी वजह से भी INDIA में शामिल कई दल परेशान हो सकते हैं।
पीएम उम्मीदवार को लेकर के जारी बयानबाजी पर कैसे रोक लगेगी। आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल ही एक बयान आ गया आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता का कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर के प्रत्याशी हो सकते हैं। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया, ऐसे और दल भी ये ख्वाहिश रखते ही हैं, हम जानते हैं। बंगाल में कांग्रेस बनाम तृणमूल बनाम लेफ्ट ये चले ही जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हो गई है, आप जानते हैं। क्या दूसरे दलों में भी एनसीपी जैसे हालात दिखेंगे? शरद पवार कितने भरोसेमंद है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह है कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से एक बयान ये आया है कि हमारी पार्टी तो टूटी ही नहीं, हम तो एक साथ हैं। तो फिर ये बिन टूटी पार्टी ऐसा कैसे है कि उसका एक धड़ यहाँ इंडिया में शामिल है और दूसरा धड़ जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के आपसी टकराव बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अंतर्विरोध क्या एक समिति ही पूरी कर सकती है सेक्रेटेरिएट में बैठी हुई? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे, ये सेक्रेटेरिएट में तय होने वाले मुद्दे शायद उस तरीके से ना हो। तो ये सब तमाम बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस सब के बीच में ये जल्दी चुनाव करने वाली बात जो है ना, वो बातचीत भी विपक्ष के ही कुछ नेताओं के द्वारा आई। उन्होंने दरअसल ये शक जताया, उनकी ये आशंका है कि सरकार कहीं हमसे घबराकर जल्दी चुनाव तो नहीं कर देगी। अब ये किस किस ने कहा आपको वो बताएं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने जल्द चुनाव की संभावना जताई। ममता बनर्जी ने क्या बोला, वो कहते हैं इस बात की संभावना बीजेपी है, बीजेपी दिसंबर में ही चुनाव करा दे। नीतीश कुमार कहते हैं बीजेपी को वक्त के साथ ज़्यादा नुकसान की आशंका है, विपक्षी एकता से वो डर गए। लेकिन एक मुख्य सवाल इसमें ये है कि अगर हम मान लेते हैं, आप दोनों चीज़ें जोड़ लीजिए साथ में, अगर हम मान लेते हैं कि ये विशेष सत्र वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है और चुनाव जल्दी हो जाता है, और अगर हम ये मान लें कि विपक्ष के नेता जो ये कह रहे हैं कि हमें लगता है चुनाव जल्दी हो जाता है, ऐसे में विपक्ष से एक सवाल है। आपने 3 बैठकें की हैं, अंतर्विरोध अभी भी, आप अंतर्विरोधों के साथ जी जरूर रहे हैं, ये बात भी सच है। लेकिन क्या आप इतनी जल्दी तैयार हो पाएंगे? आप ही बीजेपी आप पे आरोप लगाते हैं कि वो तो 24 घंटे उसमें इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन क्या आप इलेक्शन मोड में पूरी तरीके से आ पाए हैं? एक सवाल ये महत्वपूर्ण ज़रूर बना रहेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने कुछ वरिष्ठ विश्लेषकों से भी बात की, आइए उनकी बातें सुनिए। एक तो पहली बात ये मान के चलिए, ये किसी एक नेता के पीछे जमा हुए दल नहीं है। ये हर दल जो है और हर दल का नेता अपने अपने क्षेत्र में वो छत्रप है, वो अपने क्षेत्र का सूबेदार है। और इसलिए जो है इसमें ये एक तरह से बराबर वाले नेताओं का एक समूह है। कांग्रेस इसमें एक थोड़ा बड़ा समूह है, बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी फर्स्ट एमंग इक्वल्स है, अभी फर्स्ट नहीं है। ये एक फर्क है इंडिया और एनडीए में। इसलिए इंडिया अलायंस में तमाम सारी अंतर्विरोध विरोधाभास भी है जिनको सुलझाया जा रहा है। उसकी अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पटना की बैठक के बाद न सिर्फ पुराने साथी अभी तक एकजुट हैं, बल्कि नए साथी भी जुड़ रहे हैं। पर बंगलौर में 26 लोग जुड़े, मुंबई में कह रहा है 28 लोग आ गए हैं, 28 दल आ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि उसकी है। कुछ समस्याएं उनके सामने हैं, जैसे कि अब प्रधानमंत्री का आपने सवाल किया। देखिए, हर दल का कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री के लिए कहेगा, वो कार्यकर्ता कह रहा है, नेता नहीं कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री की रेस में हैं। तय तो नेताओं को करना है, इसलिए कार्यकर्ता तो अपने नेता की बात करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन किसी चेहरे को घोषित करेगा, इसमें मुझे पूरी तरह से संदेह है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन किसी चेहरे को घोषित करेगा। वो इस चुनाव को सामूहिक नेतृत्व के रूप में लड़ेगा और मुद्दों को आधार बनाएगा। कल की जो बैठक हो रही है, होगी औपचारिक बैठक जो होगी, आज तो अनौपचारिक हो रही होगी, उसमें 2-3 मुद्दों पर मुझे लगता है गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पहली बात तो है इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। एक कोई कन्वीनर हो, एक कोई चेयरपर्सन हो, एक सेक्रेटरिएट की बात हो रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, सीट शेयरिंग के फार्मूले की बात हो रही है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। हो सकता है ये चारों बातें कल सामने आ जाएं, या चारों ना आए तो उसका 2 बातें आए, 3 बातें आए, क्या आएगा, कितना आएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि अंतर्विरोध विरोधाभास दलों के बीच में काफी है, वो बहुत धीरे धीरे इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर चुनाव जल्दी हो गए, जैसा कि वन नेशन वन थ्योरी के तहत अगर कुछ संभावना बनती है, तो इंडिया गठबंधन को अपनी जो चाल है उसको तेज करना पड़ेगा। क्योंकि फिर उनको जो है ये 1-1 महीने की मीटिंग से काम नहीं चलेगा, उनको फिर जल्दी जो है अपने फैसले करने पड़ेंगे।